हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का 4th वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में। और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। और आज तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज के वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल्स, सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ, आपको 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 36, अब देखो किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में और आर को करना है सेकंड में। तो या तो आप ऐसे कर लो 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर को आप करोगे सेकंड में, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, ठीक है, यही तो होगा। तो आप 1000 और डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो और यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा सॉरी ये का 10 नहीं कटेगा ना, ये तो 10 रहेगा। तो सॉल्व हो के आपका हो जाएगा 6 यहाँ पर भी 6 कटेगा, फिर से 6 कट जाएगा। तो ओवरऑल आप जो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे बच्चे जनरली करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5/18, तो 18 से 2 करा तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो चाहे जैसे भी करो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी आपको मीटर पर सेकेंड होता है, आपको एग्जाम में दिया होता है और आपको कन्वर्ट करना होता है उसे किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे भी हो कन्वर्जन का तरीका यही है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, find the distance traveled, find the distance traveled by a body in 5 minutes if it travels with uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट इफ इट ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कोई बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 5 मिनट में। देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको जो टाइम है वो सेकेंड में है और यहाँ पर मिनट पर। तो सबसे पहले हम जो टाइम है 5 मिनट उसे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। तो 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, मतलब आ जाएगा आपका 300 सेकेंड। अब तो इजी है भाई, एक सेकेंड में 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब यही तो है कि एक मिनट में 20 मीटर, तो 300 मिनट में कितने जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ठीक है, यही होगा। अब आप रख सकते हो 300 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 2 6 1 2 3 6000 मीटर, ठीक है। और अगर आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर लेना, आपका आ जाएगा आंसर 6 किलोमीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अब। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the velocity of an object
increases at a constant rate of from 20 meter per second to 50 meter per second, ठीक है, इन 10 सेकेंड। और आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है, इन 10 सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें यहां पर फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो कैसे फाइंड करोगे आप। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास v माइनस यू और डिवाइड बाय टी, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां पर v क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, और t होता था टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ा था ये। चलो देखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कितना है आपका, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, पहले थी 20 मीटर और बाद में हो गए 50 मीटर, तो मतलब 50 और माइनस u कितना है आपका 20 और t कितना है यहाँ पर, टाइम ड्यूरेशन कितना है 10 सेकेंड। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 10, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग इजी ले रहे हैं, थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ाएंगे, और लास्ट के जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही अच्छे हैं, तो देखेंगे एक एक करके सबको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको, ये क्वेश्चन अच्छा है। अ कार ट्रेवल्स a distance 50 kilometer with a velocity 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है जिसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोला गया है, एंड देन 60 किलोमीटर with a velocity 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, नाउ कैलकुलेट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मतलब कुल मिलाकर से टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है, उसे कितना टाइम लगा, और हमें सेकंड बताना है द एवरेज वेलोसिटी, ऑफ अ कार, ठीक है। कैसे करेंगे, तो उसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर डायग्राम समझ गए तो। कह रहे आप कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, तो मान लेते हैं कोई कार है जिसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसकी स्पीड क्या थी उस टाइम, मतलब वेलोसिटी कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लेते हैं ये ए से बी गया, ठीक है। और क्या बोला गया उसके बाद, एंड देन 60 किलोमीटर, उसी डायरेक्शन में 60 किलोमीटर और गया, तो मान लेते हैं 60 किलोमीटर वो और गया, ठीक। लेकिन इस टाइम पे इसकी स्पीड कुछ बदल गई, तो इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन का मतलब समझो,
वो ए से बी मतलब 50 किलोमीटर गया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से सी गया जो कि डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, और उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर आवर। तो आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना आएगा। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताओ, ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में से कितना टाइम लगा होगा? ये तो ऐसे ही बता सकते हो, 25 किलोमीटर पर आवर है मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर इसे ट्रैवल करने में 2 घंटे लगे होंगे। चलो देखते हैं, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर, पहले हम लोग ये T1 निकाल लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं कि यहाँ पर T1 टाइम लगा, यहाँ पर हमें लगा T1 टाइम, और यहाँ पे हमें लगा T2 टाइम, ठीक है। तो 50 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पर आपका जो T1 आया है वो कितना आया है 2 आवर्स, ठीक है। और देखो अब T2 की निकालते हैं, तो T2 के लिए फिर वही हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 अपॉन 20, तो इसे कट करोगे तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है। मतलब T2 हमने कितना निकाल लिया 3 आवर्स, ठीक है। बोलो समझ में आया? अब टोटल टाइम बताना है, तो मैं इसको हटा दूं, ठीक है। कहाँ हटा दूं, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। टोटल टाइम बताना है, तो टोटल टाइम कैसे बताएंगे, टोटल टाइम इक्वल टू वहां पर आया था 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स, तो इक्वल टू आ जाएगा 5 आवर्स, ठीक है। ये हमारा टोटल टाइम आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड देखो क्या बोला गया, सेकंड होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है, कहीं पे डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो इस केस में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले हो गया 50 किलोमीटर, पहले हो गया 50 किलोमीटर और बाद में गया वो 60 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ 110, टोटल हुआ 110 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम से लगा 5 आवर्स, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, मतलब जो इसकी एवरेज वेलोसिटी रही वो 22 किलोमीटर पर आवर रही, और यही आंसर है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ बॉल, क्वेश्चन नंबर 5, द मिनट हैंड of a wall clock is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और क्या बोला गया, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस covered from 10 AM, 10 AM कैसे लिखेंगे, 10 AM to 10:30 AM, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, हमें बोला गया है एक मिनट हैंड है, ठीक है। चलो एक बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो मान लेते हैं ये एक हमारी घड़ी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे टाइम होगा 12, यहाँ पर होगा 6, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और ये 11, ठीक है। और यहाँ पर इसका होगा सेंटर। तो एक जो इसकी, चलो इसको मैं अलग से थोड़ा कलर से दिखा देता हूँ।
इसकी जो आर हैंड होगी वो 10 पर होगी, ये आर है इसकी, आर हैंड है, ठीक है। तो जब आर हैंड इसकी 10 पर होगी तो जो मिनट हैंड है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चलो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मिनट हैंड है, तो 12 पे होगी, ऐसे तो टाइम होता है। क्या बोला गया है कि 10 AM से मुझे बताना है 10:30, तो 10:30 में कैसे जाएगा, इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। 10:30 में क्या होगा, तो 10:30 में जो आर हैंड है वो यहाँ पर आ जाएगी कहीं पर इसके बीच में 10 और 11 की, और उस टाइम पे जो मिनट हैंड होगी वो इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट आ जाएगी 6 में, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का आपको ये पूरा बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब जो कर्व पाथ ट्रैवल किया वो कितना है और डिस्प्लेस कितना हुई, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा, इसकी रेडियस एक तरीके से ये अगर सर्कुलर पाथ है, अगर ये सर्कुलर पाथ का एग्जांपल हो तो इसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि मिनट हैंड की जो हमें डिस्टेंस है, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वही एक तरीके से रेडियस का काम करेगी। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि जो रेडियस है, सॉल्यूशन देखो, जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की, चलो पहले डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ईजी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर थी, यहाँ डिस्प्लेस हो गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10, ठीक है, सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इजी था। अब देखो डिस्टेंस में क्या करोगे, डिस्टेंस हो जाएगा आपका, देखो अगर ये पूरा सर्कल कवर करता, अगर ये पूरा सर्कल कवर करता तो 2πr के इक्वल डिस्टेंस होती, तो 2πr होती जब ये पूरा कवर करता, लेकिन हाफ किया है तो इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर, तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आर की वैल्यू फिर से 10, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 220 डिवाइड बाय 7, तो समथिंग यहाँ पर आ जाएगा 31.43, ठीक है, आप चेक कर लेना, और यही आ जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर ये होगा और ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये तो क्वेश्चन इजी मैंने लिए, लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a bus traveling at 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, accelerates uniformly for 5 सेकेंड, ठीक है। और क्या बोला गया है, टू अटेन a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन इन SI यूनिट, ठीक है, हमें SI यूनिट में इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन तो बहुत इजी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, तो a इक्वल टू, पहले तो देखो एक और तरीका है कि आप 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड, क्योंकि SI यूनिट क्या होती है आपको पता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन की यही तो यूनिट होती है। तो पहले या तो आप इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो जब एक्सेलरेशन निकालोगे अपने आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लो जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में, उसके बाद से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो भी सेम बात है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो 54 माइनस 36, ठीक है, डिवाइड बाय 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, हाँ ठीक है 5 सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट आएगा, हाँ एक मिनट,
एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आर और सेकंड में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हमारा यू कितना है, वी है हमारा 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा हो गया कन्वर्जन। और u कितना है यहाँ पर 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 18 टू जार यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब v और u में पता चल गया, और t तो ऑलरेडी गिवन है 5 सेकंड। तो अब एक्सेलरेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, देखो अब एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t, ठीक है। और v अभी बताया v कितना है इसका 15 माइनस यू 10 डिवाइड बाय t कितना है 5, तो ऊपर भी आ जाएगा 5 और नीचे भी आ गया 5 और कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो आंसर फाइनली आप लिखोगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर है, ठीक है। यही तो बोला गया कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करो इन एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, an object travels half of the total distance, half of the total distance with velocity v1 and rest of the half distance, ठीक है, rest of the half distance traveled with velocity v2, ठीक है, with velocity v2। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपको कभी कभी प्रूफ में भी आ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसका भी लोग बहुत इस पे बेस्ड, इस न्यूमेरिकल या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझते हैं इसके क्वेश्चन को पहले। बोला एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, मतलब एक कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो कुछ मान लो, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। आप इसे 100 मान के भी कर सकते हो, 1 मान के भी कर सकते हो, या x मान के भी कर सकते हो। हम x मान लेते हैं, हम x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये किसी a पॉइंट से b पॉइंट की डिस्टेंस है। ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं ये हाफ है, तो ये अगर पूरा x है तो क्या ये x/2 हो जाएगा, क्या ये x/2 हो जाएगा? बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है, बोलो। ये पूरा टोटल डिस्टेंस x है, तो ये पूरा यहां से यहां तक इसका हाफ कितना होगा, x/2, और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट x/2 हो गया, ठीक है। बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, और यहां से यहां तक ये मान लेते हैं कोई पॉइंट O है, ठीक है। यहां से यहां तक ये गया v1 वेलोसिटी से, और यहां से यहां गया ये v2 वेलोसिटी से। यही तो बोला गया, रेस्ट ऑफ द हाफ डिस्टेंस ट्रैवल विद वेलोसिटी v2, मतलब बाकी बची हुई आधी डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है।
हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम सेम होगा। तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मान लें। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो बहुत इजी है, आप बोल दो कि टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है। टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं यहां से यहां तक बॉडी को जाने में, कोई बॉडी है जिसको यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लगा, ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे, t1 टाइम लगा, और यहां से यहां तक जाने में उसे t2 टाइम लगा, ठीक है भाई। अगर इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी, मान लो आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, और आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स लगेंगे आपको। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 5 घंटे लगेंगे आपको 50 किलोमीटर जाने में। इसी तरीके से ये अगर x/2 है तो v1 वेलोसिटी से जा रहा है तो उसे t1 टाइम लगेगा। तो t1 कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। तो t1 इक्वल टू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। t1 के लिए क्या करेंगे आप? t1 के लिए डिस्टेंस अपॉन सॉरी टाइम तो यहाँ पर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हम लोग लेके चल रहे तो वेलोसिटी लिख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस कितना है? x/2, डिस्टेंस है x/2 और डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है? v1। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा x/2 टाइम्स v1। बोलो सही है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो t2 कैसे निकालेंगे। t2 के लिए जब आप सॉल्व करोगे इसे तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी x, यहाँ पर आ जाएगा x/2 और डिवाइड में v2, तो x/2 टाइम्स ऑफ v2, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2 टाइम्स ऑफ v2। समझ में आ गया? कर लोगे? ये समझ में आ गया ना कैसे किया? बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ पर v1 की जगह v2 हो गया। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? टोटल टाइम आपका आ जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। तो टोटल टाइम आपका आ जाएगा x/2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस x/2 टाइम्स ऑफ v2, यही तो आ जाएगा। टोटल टाइम आपका ये t1 था, ये t2 था, टोटल टाइम आपको कितना लगा होगा? मान लेते हैं t लगा होगा, तो t1 प्लस t2 तो हो जाएगा, इनके सम के इक्वल तो होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब देखो क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा इस पार्ट को, इसको हटा देता हूं। देखो इतना समझ में आ गया। तो अभी हमने बताया कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? टोटल डिस्टेंस तो x था ना, ध्यान करो, टोटल डिस्टेंस x था, ठीक। टोटल टाइम अभी आपने कैलकुलेट किया x/2 टाइम ऑफ v1 प्लस x/2 टाइम ऑफ v2। इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ऊपर x है, ऊपर x रहने दो, तो x को हम कॉमन ले लें नीचे से, यहां से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1/2 टाइम ऑफ v1 प्लस 1/2 टाइम ऑफ v2, यही तो आ जाएगा। बोलो ठीक है, यही तो आ जाएगा। और x से x कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि मुझे जगह मिल जाए। देखो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की बात है, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 टाइम 1/2 टाइम ऑफ v1 प्लस 1/2 टाइम ऑफ v2। तो यहां पर आप सिंपल एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 v1 v2, यही तो आएगा एलसीएम, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका v2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा v1, और ये पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर आपको, ठीक है। तो वहां पर आ जाएगा आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी।
और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हमें कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी थी, हमें बस ऐसे ही वेरिएबल्स में ही इसको कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर समझ में आया तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, और अगर नहीं भी समझ में आया तो उस क्वेश्चन को करने से आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्मली पाथ पे ट्रैवल कर रही है। ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर। तो ये मैं ऐसे कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ ऐसे करके, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसे दे रखा है, और इसकी रेडियस है 7 मीटर, ठीक है, रेडियस है 7 मीटर। ये इसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है। और अब एक चीज और, जो उसका ये बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है, हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं P, दिस इज Q, R और ये है S, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रही है। कैसे ट्रैवल कर रही है? यूनिफॉर्मली, हाँ। और जो टाइम लग रहा है उसे ईच क्वाड्रेंट को पार करने में, मतलब P से Q, Q से R, ये सब तो सेम होगा, ठीक है, क्वाड्रेंट तो सेम होते हैं, तो ईच क्वाड्रेंट को क्रॉस करने में उससे जो टाइम लग रहा है T इक्वल टू 3 सेकेंड दे रखा है, ठीक है, 3 सेकेंड फॉर ईच क्वाड्रेंट, ईच क्वाड्रेंट, ठीक है, ये टाइम दे रखा है। और फाइंड क्या क्या करना है, हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जब ये बॉडी P से R पर गई, ठीक है, फर्स्ट केस, और जब ये बॉडी P से S पर गई, ठीक है, तो उस केस में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी, सब कुछ फाइंड करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे समझ लिया, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्वेश्चन ये? तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। अपना फर्स्ट केस है जब बॉडी P से R पर गई, तो उस टाइम उसका डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्पीड कितनी थी और वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। कैसे निकालोगे डिस्टेंस? देखो जब बॉडी P से R पर गई, तो P से R जाने पे उसने एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस इसका कितना होगा? ये अगर पूरा जाता तो 2 पाई r होता, लेकिन ये पूरा तो नहीं गया, ये तो हाफ गया, तो 2 पाई r होता जब ये पूरा जाता, और हाफ गया तो डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका पाई r, ठीक। आप इसे सॉल्व करो, तो पाई r को सॉल्व करोगे तो 22/7, और इसकी रेडियस कितनी है? 7 मीटर, तो 7, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 22 मीटर। ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है। जब बॉडी P से R पर गई तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी है। अगर ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर होगा, रेडियस तो सेम होती है, ठीक है, पता है। तो 7 मीटर प्लस 7 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 मीटर प्लस 7 मीटर इक्वल टू 14 मीटर। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक। ये फर्स्ट का मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड पार्ट बोल देते हैं। अब थर्ड में हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया? 22, और टाइम कितना लगा? हाँ, टाइम कितना लगा? देखो 3 सेकेंड फॉर ईच क्वाड्रेंट बोला है, मतलब यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड, यही तो मतलब है इसका।
तो यहाँ से P से R जाने पर कितने क्वाड्रेंट क्रॉस कर रहा है? P से R 1 और यहाँ से यहाँ 2, मतलब 3 सेकंड यहाँ लगे होंगे, 3 सेकंड यहाँ लगे होंगे, टोटल कितना लगा होगा? टोटल लगा होगा 6 सेकंड, तो 22/6। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना, इतने क्या मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब वेलोसिटी में क्या करोगे? इसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट है इसका 14 और टाइम कितना लगा होगा? टाइम तो उतना ही लगा होगा, टाइम है 6। भाई यहाँ से यहाँ पहुंची, डिस्प्लेसमेंट जरूर उतना हुआ लेकिन टाइम तो उसने सेम ही लिया, तो 14/6 कितना आ जाएगा? इसे कर लेना सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 14/6 पॉइंट में आंसर आएगा मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कब हमने कैलकुलेट किया? जब बॉडी P से R पर गई। अब नेक्स्ट क्या है? देखो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया? पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करी, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करी, उसके बाद हम लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ मैंने लिखा नहीं बट यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब देखो सेकंड केस, जब बॉडी गई P से S पर, मतलब जब बॉडी P से S पर गई। देखो सेकंड केस है हमारा, जब बॉडी P से S पर गई। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? स्पीड नहीं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पर तो बहुत इजी था भाई, टोटल का हाफ कर दिया और आंसर आ गया। यहां पर क्या करोगे? डिस्टेंस में एक प्रॉब्लम है। देखो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से इसने 3 क्वाड्रेंट किए, मतलब यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है, ऐसे घूम के पूरा ऐसे पहुंचा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट होता नहीं है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि P से Q, अच्छा P से Q जाना होता तो कितना लगता? P से Q की कैसे डिस्टेंस निकालते हैं? आप पूरे सर्कल का 1/4 कर देते, मतलब 2πr, ये तो पूरे सर्कल का है, और उसको अगर 4 से डिवाइड कर देते तो एक क्वाड्रेंट का डिस्टेंस आ जाता, मतलब P से Q कितना आ गया? ये आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो P से Q जाने पर उसे कितना डिस्टेंस लगा होगा? बहुत सिंपल है, आप पूरे का डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4 करोगे यही तो आएगा, लेकिन ऐसे S तक जाने में इसे कितने क्वाड्रेंट क्रॉस करने होंगे? 1, 2 और 3, यही तो होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से इसे कैंसिल किया 2 आ जाएगा, और पाई r मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी r आपका कितना है? r भी तो है यहाँ पर। ठीक है, हाँ r मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7। ठीक है, उसका 7 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 और ये 3/2, तो 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 11, तो आंसर आ जाएगा आपका 33 मीटर। ये आपका हो गया डिस्टेंस। समझ में आया क्यों ऐसा किया? 2πr पूरे सर्कल का, एक क्वाड्रेंट का अगर निकालना होता आप डिवाइड बाय 4 करते, और क्योंकि हमें यहाँ S तक जाने में 3 क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पूरे का मल्टीप्लाई बाय 3। एक का निकाल दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पूरा डिस्टेंस यहाँ तक का कवर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मैं बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो ये P से S तक गया हुआ है, ठीक है, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, P से S, जिसे मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो P से S जाने में क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं? देखो ये भी आपको बेस भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है, सॉरी बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनस पता है। तो हाइपोटेनस बताने के लिए क्या करोगे? 7² प्लस 7² और इसका स्क्वायर रूट, यही तो करोगे, बोलो ठीक है ना? तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, कहाँ पे कर दूं? यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 7² प्लस 7² और इसका स्क्वायर रूट, तो 49 प्लस 49 और ये हो जाएगा 98, और 98 को जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7√2। यहाँ पे से डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, 7√2 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, ठीक है, तो 7² प्लस 7²
दैट विल बी इक्वल टू 7√2 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो डिस्टेंस 33 और 7√2, इसे याद रखना कि हम लोग स्पीड और वेलोसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलो देखो, अब स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी कितना आया था 33 मीटर और 7√2। तो थर्ड पार्ट है हमारा स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना निकाला था 33 और टाइम कितना लगा होगा 3 सेकेंड फॉर ईच क्वाड्रेंट। तो यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, कितना हो गया टोटल 9। ठीक है, तो 33/9 क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक, सॉल्व कर लेना खुद से, इसको वैल्यू आएगी इसी पॉइंट में। अब देखो फोर्थ में क्या करना है, हमें वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, कितना आया था 7√2। ठीक, और टाइम कितना लगा, टाइम तो सेम लगा होगा, भले ही डिस्प्लेसमेंट इसका कम है लेकिन टाइम तो पूरा ही घूम के गया होगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में दे रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करोगे और मुझे आंसर बताओगे कमेंट में। आपको मैंने P से R बता दिया, P से S बता दिया। देखो एग्जाम में तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपसे Q से R का पूछ लेता या Q से S का पूछ लेता, R से P पूछ लेता या S से P पूछ लेता, कैसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन। तो अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप आराम से कैसे भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हो। तो जो आपका होमवर्क है या जो आप खुद के प्रैक्टिस के लिए करोगे वो है आपको कैलकुलेट करना है P से Q के लिए, वो आपको कैलकुलेट करना है P से Q के लिए, सेम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, आप ट्राई करना और मुझे आंसर बताना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स।